हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी एक्शन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें ये पता है ह्यूमन बॉडी में वोल्टेजेस होता है, तो वो वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, क्या एग्जैक्टली इसके पीछे वर्क होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो दिस इज आवर सेल। वी ऑल स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड। सेल बहुत छोटा होता है बट हमने ये सब पढ़ा है, एनिमल सेल। सो दिस इज द सेल। अब सेल और ये यहाँ पे जो दिखाया है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी में दो आयन्स यूज हो रहे हैं, वन इज द पोटेशियम एंड सोडियम। व्हेन पोटेशियम इज इनसाइड द सेल एंड सोडियम इज आउटसाइड, तो जो आउटसाइड में जो चार्जेस डेवलप हो गए हैं वो पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू पोटेशियम। वेरी इंपॉर्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू पोटेशियम। तो पोटेशियम जहाँ रहेगा वहाँ पे माइनस चार्जेस जनरेट होता है और जहाँ सोडियम रहता है वहाँ पे प्लस चार्जेस होता है। एंड इफ वी कनेक्ट वन वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कैसे किया, इनसाइड द सेल और यहाँ पे आउट मेम्ब्रेन पे लगा के रखा है, आउटर में लगा के रखा है, ठीक है। इनके बीच में जब हम वोल्टेज व्हेन वी मेजर वी ऑब्टेन इट इज इक्वल टू -90 मिली वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब पोटेशियम इनसाइड में रहता है और सोडियम आउटसाइड में रहता है, इन दैट कंडीशन वोल्टेज जनरेटेड इज इक्वल टू -90 millivolt. And when सोडियम इज इनसाइड एंड पोटेशियम इज आउटसाइड, अगेन वही हुआ है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो गेट्स है उसमें से क्या होगा, पोटेशियम विल गेट इन आउटसाइड, सेल के बाहर आ जाएगा एंड सोडियम विल गेट इनसाइड। जब सोडियम इनसाइड है, मैंने बोला था सोडियम के इधर पॉजिटिव चार्जेस विल बी जनरेटेड। नाउ द पॉजिटिव चार्जेस इज इनसाइड द सेल एंड नेगेटिव आउटसाइड में है। अगेन इफ वी मेजर द वोल्टेज बिटवीन दिस टू वी विल ऑब्टेन इट इज इक्वल टू +20 मिली वोल्ट। यानी हमारा जो टिपिकल वैल्यू ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, हमने अभी मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो रेंज है इट इज बिटवीन +20 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, +20 मिली वोल्ट। एग्जाम में वोल्ट नहीं लिखना, मिली वोल्ट जनरेट होता है। तो +20 मिली वोल्ट एंड -90 मिली वोल्ट। उसमें कंडीशंस है, व्हेन सोडियम इज इनसाइड +20 मिली वोल्ट, व्हेन पोटेशियम इज इनसाइड -90 मिली वोल्ट इज जनरेटेड बाय द सेल। इन 18th सेंचुरी में बाय यूजिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड यूज किया है एक साइंटिस्ट ने, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज गैल्वेनी। और उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया that there is present a notable potential difference between the outside and inside membrane of a cell. हमारा जो सेल है, अगर हमने एक माइक्रो इलेक्ट्रोड अटैच किया इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा एंड इस डिफरेंस को बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल या बायो पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल और बायो पोटेंशियल। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बॉडी पे किया तो उन्होंने एक टिपिकल वैल्यूज फाइंड आउट की कि ह्यूमन बॉडी एक रेंज ऑफ वोल्टेज जनरेट करता है दैट इज बिटवीन +20 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट। एग्जाम में यूजुअली बच्चे ये लिखते हैं कि 20 वोल्ट। इमेजिन बच्चों, 20 वोल्ट इज़ वेरी ह्यूज वोल्टेज, इससे तो हमारा एक बल्ब जल जाएगा। सो इमेजिन बहुत छोटा वोल्टेज जनरेट होता है दैट इज +20 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट। ऐसा एक पोटेंशियल रेंज जनरेट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। So in 18th century, by using microelectrodes, Galvani demonstrated that there is present notable potential difference between the outside and inside membrane of the cell. This difference is called as membrane potential or biopotential. Typical values of membrane potential range from +20 millivolt to -90 millivolt. मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर जनरेटेड एट ए सेल्यूलर लेवल। तो जो अभी हमने जो पोटेंशियल के बारे में बात किया है, दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो सेल्यूलर लेवल पे जनरेट होता है एंड ये सेल कंसिस्ट ऑफ ए आयनिक कंडक्टर। अब आयनिक कंडक्टर है एंड सेपरेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब परमिएबल मीन्स होता है एनीथिंग विच अलाउ द पैसेज ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल है, सेमी यानी आधा, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो आउटसाइड एंड इनसाइड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एक दूसरे को मिक्स होने नहीं देता है। इट इज सेपरेटिंग दिस टू। द मेम्ब्रेन विच इज सेपरेटिंग दिस आउटसाइड एंड इनसाइड इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
द इनसाइड ऑफ द सेल हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा एंड आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इन दैट कंडीशन हमने अगर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगाए इनर एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इट इज़ अराउंड -90 मिली वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इनसाइड नेगेटिव चार्ज रहेगा और आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज, दैट टाइम -90 मिली वोल्ट विल बी जनरेट। अब द सेल इज पोलराइज्ड बोला जाएगा एंड इज सेड टू बी इन द रेस्टिंग स्टेट और द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल एट रेस्ट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे हम जो मेम्ब्रेन है उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलेंगे और इस कंडीशन में क्या है, सेल क्या है, पोलराइज्ड है। Experiment have shown resting potential within a cell is approximately equal to -90 millivolt with reference to the inside cell. Very important, यहाँ एक दूसरे को हम रेफरेंस कर रहे हैं, सो वन इज सोडियम और दूसरी जगह पे है पोटेशियम। तो इस कंडीशन में हम तो -90 millivolt is generated when the cell is excited or stimulated। अब क्या हो गया, सेल एक्साइट हुआ, जब सेल एक्साइट हुआ तो मेम्ब्रेन अपना कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगा। मेम्ब्रेन कैसा था, सेमी परमेबल था, तो अभी वो अलाउ करेगा सोडियम आयन टू एंटर अंदर। सोडियम आयन अभी बाहर था और पोटेशियम अंदर था इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब धीरे धीरे सोडियम आयन एंटर करेगा, जितना सोडियम आयन एंटर करेगा उतना पोटेशियम विल लीव द सेल, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। When the cell is excited or stimulated, the membrane changes its characteristics and allows some sodium to enter, and at the same time potassium ions which were in higher concentration inside the cell, अब inside the cell में higher concentration में potassium है, वो क्या करेगा, leave the cell during the resting state। ये कब हो रहा है, during the resting state। Thus, outer side of the cell membrane becomes momentarily negative। अब ये जब कंडीशन है, सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर चला गया, इस टाइम में बाहर में मोमेंटरीली नेगेटिव चार्जेस डेवलप होगा, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, मोमेंटरीली नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द इंटीरियर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और यहाँ पे हमने अगर सेल पोटेंशियल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स अटैच किया है और वहाँ पे हमने मेजर किया तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखेगा +20 मिली वोल्ट वोल्टेज जनरेट होगा, एंड दिस ऑल इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। इसे एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। Thus, the outer side of the cell membrane becomes momentarily negative with respect to the interior. This process is called depolarization, and the cell potential changes to approximately +20 millivolt, known as action potential. Once the rush of sodium ions through the cell membrane has stopped, the ionic current that lower the barrier of the sodium ions are no longer present, and the membrane revert to its original condition। अब धीरे धीरे क्या होगा, सेल अपने आप को रिवर्ट करेगा ओरिजिनल कंडीशन, यानी वो फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करेगा बाय अलाउिंग द पोटेशियम टू एंटर एंड सोडियम टू लीव द सेल। इट वुड टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर ए रेस्टिंग पोटेंशियल टू डेवलप अगेन। फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हियर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स, तो यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। But again by active process, sodium ions are quickly transported to the outside of the cell and again become polarized and assume its resting potential. This process is called as repolarization. पहले पोलराइजेशन, उसके बाद डीपोलराइजेशन, अब नया टर्म आया है रीपोलराइजेशन, एंड ये जो है ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। हम वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो यूनिट है मिली वोल्ट है वर्सेस टाइम इन मिली सेकेंड। तो हमने बताया जो टिपिकल वैल्यूज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज +20 मिली वोल्ट एंड -90 मिली वोल्ट। तो उसी दोनों के बीच में यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट होगा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बाद वो जाके मैक्सिमम में आ जाएगा, मैक्सिमम के बाद देन अगेन इट विल स्टार्ट फॉलिंग, दैट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बाद ये सेल फिर से क्या हो जाएगा, एक रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गया। उसके बाद अगेन दिस विल रिपीट, ये क्या होता है, ये फिर से रिपीट होगा आफ्टर द रेस्टिंग पोटेंशियल। इसलिए तुमने ECG में देखा होगा ऐसे कुछ तो भी ग्राफ आता है। सो दिस इज द एक्शन पोटेंशियल बाय द हार्ट।
वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इतना याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज first depolarization will take place, then repolarization will take place, then resting potential x axis में 1 2 3 4 5 है and here it is -92 plus 20. दिस डिस्चार्जिंग एंड रीचार्जिंग ऑफ द सेल प्रोड्यूसेस द वोल्टेज वेवफॉर्म। अगर हमने ग्राफ पेपर में ये टाइम वर्सेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा तो हमें एक वेवफॉर्म दिखता है। एज यूजुअल वी ऑल आर फैमिलियर विद ईसीजी। हमारे घर के मेंबर्स का जब हमने ईसीजी देखा है तो हमें एक टिपिकल वेवफॉर्म दिखा है। तो दिस इज नथिंग बट इसी का जब एनालिसिस होता है तो हमें एक वेवफॉर्म मिलता है। दिस डिस्चार्जिंग एंड रीचार्जिंग ऑफ द सेल प्रोड्यूसेस द वोल्टेज वेवफॉर्म विच कैन बी रिकॉर्डेड बाय ए सूटेबल मेथड यूजिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। हम माइक्रो इलेक्ट्रोड्स ही यूज़ करेंगे और हमने सूटेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगाया तो हमें उसका वेवफॉर्म हम स्टडी कर सकते हैं। Thus it is clear that biopotential at cellular level plays integral role in the function of various vital organs. अभी मैंने ECG बोला है, ECG जब हम हार्ट पे माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो हमें ECG ग्राफ मिल जाएगा। देन ब्रेन पे लगाएंगे तो ब्रेन का एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म मिलेगा। मसल्स पे लगाएंगे तो मसल अपना एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म देगा। देन आई के अंदर रेटिना है, रेटिना का अगर तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा तो वहाँ पे भी तुम माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगाओगे। सबका अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स आर अवेलेबल। तो ये उसके पर्टिकुलर आई वाला पर्टिकुलर रहेगा तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड तुम जब लगाओगे तो तुम्हें वहाँ उसका भी तुम वेवफॉर्म पोटेंशियल वेवफॉर्म स्टडी कर सकते हैं।